के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि डेटा बराए फरोख्त कीमत सिर्फ 2 बिटकॉइन। पाकिस्तानी शहरियों का डेटा चोरी कर लिया गया। हैकर्स ने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक करके डेटा चोरी किया। 2 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट पर बराए फरोख्त है। सिटी 21 ने हैकर्स की जानिब से अपलोड की गई तस्वीर हासिल कर ली हैं। डेटा में शहरियों के क्रेडिट कार्ड और मोबाइल नंबर्स शामिल हैं। किस शहरी ने किस रेस्टोरेंट में कितनी मरतबा और कितनी पेमेंट की, सारा डेटा इंटरनेट पर मौजूद है। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक इस मामले से मुतालिक ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। बात करेंगे इस हवाले से जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा, डेटा हैक कर लिया गया है शहरियों का? बिल्कुल जी, सिर्फ हैक ही नहीं किया गया बल्कि इस डेटा का जो वो बराए फरोख्त का इश्तिहार भी जारी किया गया हैकर की जानिब से। और जो अपलोड की गई तस्वीरें वो सिटी न्यूज़ ने हासिल की हैं और वो हमारे नाजरीन जो हैं वो सिटी न्यूज़ की स्क्रीन पे वाज़े तौर पे देख सकते हैं। हमने कामयाबी से 250 से ज़ायद रेस्टोरेंट्स का कस्टमर डेटा बेस हैक कर दिया है। हैकर ने ऐसा दावा किया और शहरियों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स, मोबाइल फ़ोन नंबर्स का डेटा भी जो है वो सैंपल के तौर पर अपने उस इश्तिहार के साथ आवेज़ा किया है, इंटरनेट पर वायरल किया है, जिसके जो उनकी जानिब से किया गया। और किसी शहरी ने किस रेस्टोरेंट से कितनी मरतबा खाना खाया गया और कितनी पेमेंट की, सारा डेटा जो इंटरनेट पर मौजूद है। और इंटरनेट पर बराए फरोख्त 22 लाख शहरियों का डेटा की कीमत सिर्फ और सिर्फ 2 बिटकॉइन लगाई गई है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि बिटकॉइन की जो कीमत है वो 1 बिटकॉइन $27,000 का है। ये मार्केट ज़राए का है। ऐसे इसलिए कि पाकिस्तान में बिटकॉइन की करेंसी जो इस्तेमाल नहीं की जाती है। और 2 बिटकॉइन की कीमत और डेटा जो है 22 लाख शहरियों का। और ज़्यादातर जो शहर मुतासिर हुए हैं वो ऐसी फूड चेन्स हैं जो मारूफ हैं, जहाँ से ऑनलाइन जो है वो डिलीवरी के ज़रिए शहरी अपने खाने पीने के अजनास जो है वो ऑर्डर किया करते थे। और लेकिन पाकिस्तानी रुपयों में जो ये बिटकॉइन की कीमत बनती है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। और 1.5 करोड़ रुपए में 22 लाख शहरियों का डेटा जो है फरोख्त किया जा रहा है हैकर के जरिए। हैक होने के बाद हमारी जो रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन है उनसे बात हुई है, तो उनकी जानिब से जो है वो ये खबर नशर होने के बाद उनको इल्म हुआ है। उसके बाद उन्होंने अपने तौर पर जो है अपने डेटा को और अपने सॉफ्टवेयर को, जो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर ये तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को चेक किया जा रहा है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो हैक किया है पाकिस्तानियों का इंतहाई पर्सनल डेटा है जो हैकर्स के पास चला गया है। और इस डेटा की जो नौइयत है वो इतनी हसास है कि उससे उनको सिर्फ माली नुकसान भी जो है उनको पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है वो तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो कंपनी की है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया गया था। लेकिन इससे अब तक जो कंपनी वाले हैं वही लाइलम निकले हैं। हमारी जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात हुई है, तो अब वो इस हवाले से जो है वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अभी बताया है कि डेटा जो है वो इस तरह का सामने आया है कि कौन कितनी दफ़ा रेस्टोरेंट में आया, उसने कितनी पेमेंट की, मज़ीद कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस शख्स की निकाली जा सकती है इस डेटे के थ्रू। और ये भी बताइएगा कि जिन जिन रेस्टोरेंट का डेटा लीक हुआ है क्या उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? देखें जी, एक नहीं तकरीबन 250 से ज़ायद जो है वो इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जिनके तकरीबन अब वो 22 लाख की क्वांटिटी बनती है और वो बड़े मारूफ नाम है। इसके साथ साथ उनकी पेमेंट का जो ज़रिया है वो भी बताया गया कि मोड ऑफ पेमेंट जो बैंक के ज़रिए या मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए उन्होंने की है। तो तमाम तर जब मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए उन्होंने बैंक से अपनी रकम पे की है उससे कबल जो है वो अपना जब एड्रेस उनको लिखवाया और उसके साथ साथ जब उनसे शेयर की अपनी इंफॉर्मेशन के कहाँ पहुँचा, तो तमाम तर उनके घर की लोकेशन, उनका NIC नंबर, उनके ख़ानदान में कितने अफराद हैं, वो उन्होंने कब जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं और किस तरह जो है वो किस किस जगह से खा लेते हैं इन रेस्टोरेंट्स में, तमाम डेटा जो है वो बड़े बड़े ये ब्रांड्स हैं इनके नाम आए हैं सामने। और ये तकरीबन पाकिस्तान में एक ही नौइयत का ये डेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है जो इन ऐसे रेस्टोरेंट्स में होता है। लेकिन अब तक किसी भी रेस्टोरेंट के मालिक की जानिब से जो है वो या किसी फूड चेन के जो NGOs की जानिब से किसी किस्म का जो है वो अब तक क्लेम नहीं किया गया कि उनका डेटा जो चोरी किया गया। लेकिन मुबैना तौर पर जो इंटरनेट बता रहा है कि इतनी क्वांटिटी के लोग और इतने लोगों की जो तादाद है उनका जो पर्सनल डेटा है वो जारी कर दिया गया है और उससे बराए फरोख्त का इश्तिहार भी जो है वो हैकर की जानिब से लगा दिया गया है। और ये डेटा जो है वो अभी इस वक्त मौजूद है और बराए फरोख्त और जिसकी कीमत सिर्फ 2 बिटकॉइन लगाई गई है।
اور سائبر کرائم کے حوالے سے بات کریں تو سائبر کرائم سے ہماری بات ہوئی ہے تو ایف آئی اے سائبر کرائم کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اب تک کسی قسم کی کوئی درخواست جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے. اس طرح کی شکایت موصول نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ سائبر کرائم کی جانب سے جو اپنی طور پر اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ آیا وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ سیکیور بھی تھا نہیں تھا, کہاں سے کیا خامیاں تھی, کیا تھا, ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے. لیکن 22 لاکھ جو شہری ہیں پاکستان کے, ان کا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے. اب وہ چوری ہونے کے ساتھ ساتھ برائے فروخت بھی ہے. کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے جو ہے اس ڈیٹا کو استعمال کر سکتا ہے. اس میں ان کے بینک کی ساری ڈیٹیل ہے, ان کے اے ٹی ایم کارڈ کی ڈیٹیل ہے, ان کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے, ان کے اکاؤنٹ سے بیلنس نہیں کا چوری کیا جا سکتا ہے ہیکرز کی مدد کے ساتھ جب وہ ڈیٹا وہاں پر موجود ہے. اور اس کے علاوہ ان کے این آئی سی اور ان کی ڈیٹیلز اور وہ کہاں کے رہائش پذیر ہیں اور کیا کام کرتے ہیں, تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ اس ایک سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے معلوم کی جا سکتی ہے جو ڈیٹا ہیک کیا گیا ہے. اور تقریباً یہ جو 22 لاکھ شہریوں کا ڈیٹا کیا گیا. جی جاوید, یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ روز قبل نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈارک ویب پر ڈالا گیا, اور اب یہ ریسٹورنٹ کا جو استعمال ہونے والا سافٹ ویئر تھا اس کو ہیک کر لیا گیا ہے, اور پرسنل جو انفارمیشن ہے وہ لیک ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے تو شہری بہت زیادہ انسیکیور ہو گئے ہیں, تو سائبر کرائم اس پہ ایکشن کیا لے گا؟ ان کو ایکشن لینا چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی خبر رپورٹ نہیں ہوئی ہے. بالکل جی, ایکشن جو سائبر کرائم کی جانب سے لی جائے گی اس پر جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے بھی درخواست دی جا سکتی ہے ان کو کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں ریسٹورینٹ سے جو ہے وہ کوئی چیز پرچیز کی تھی, کوئی فوڈ جو ہے وہ آرڈر کیا تھا, اور اس کے بعد ہمارا ہمیں اچھا ہے کہ جو انٹرنیٹ پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ڈیٹا جو چوری کیا گیا ہے ان میں ہمارا نام بھی ہو سکتا ہے, اس لیے بڑے برانڈ اس کے اندر شامل ہے, اور وہ اس کے اندر تمام تر لوگ جو ہے شامل تفتیش ہوں گے جن کا یہ ریسٹورینٹ چلاتے ہیں, اور ریسٹورینٹ کے اندر جو یہ ڈیٹا استعمال سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں. سافٹ ویئر کو ہیک کیا گیا, اس سافٹ ویئر کی مدد سے جو تمام شہریوں کا ڈیٹا یقینی طور پر یہ خبر چلنے کے فوری بعد جو ہے وہ 22 لاکھ جو ہے وہ یقینی طور پر وہ لوگ ہیں جو آن لائن کرتے ہیں, جو یا تو کسی اچھے اسٹیٹس پہ لوگ ہیں یا جو ہے وہ کاروباری حضرات ہیں یا اس طرح کے بزی لوگ ہیں جو جا کر جو ہے وہ نہیں ریسٹورینٹ میں کھا سکتے, یا جو وہ آرڈر کرتے ہیں, یا یقینی طور پر بڑے ریسٹورینٹ کے اندر جہاں پر ایون جو ہے وہ اس طرح کی گیدرنگ کی جاتی ہے کہ بزنس لیول کی, تو یہ تمام تر جو ہے وہ ڈیٹا یقینی طور پر حساس اس لیے بھی ہے کہ وہ تمام جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور پیمنٹ کا موڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ سے کی جاتی ہے, تو اس سے تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ جب ٹرانسفر ہوتا ہے بینک کے تھرو تو یہ تمام ڈیٹا اس کے اندر ریکارڈ بن جاتا ہے سافٹ ویئر کے اندر. تو یقینی طور پر یہ بہت حساس تھا جو یہ چوری ہوا ہے, اور اس میں جو ہے وہ یقینی طور پہ تمام شہریوں میں جو ریسٹورینٹ کا رخ کرتے ہیں اور ریسٹورینٹ سے جو کیش کے بجائے کسی اور موڈ آف پیمنٹ پر جو ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں, تو وہ یقینی طور پر ان میں اضطراب ہے اور ایک انوکھی کیفیت ان میں ہے کہ آیا ان کا ڈیٹا سیکیور ہے, کہ ان کو مالی نقصان تو نہیں ہو جائے, یا ان کا جو این آئی سی یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس سے مستقبل میں جا کر جو ہے وہ یا دہشت گردی یا اس طرح کی چیزوں کے اندر ان کا ڈیٹا جو ہے وہ استعمال نہ ہو جائے. ان تمام تر چیزوں کے جو ہے وہ کچھ دیکھا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. اور جیسے آپ نے نادرا کا ذکر کیا, نادرا کا ڈیٹا بھی چوری ہوا تھا, اس میں سے بھی جو چوری ہونے کے باوجود جو ہیکر سے ہیک کیا گیا تھا, تو اس میں بھی یہی شواہد اور اسی طرح کے تاثرات تھے اور اس طرح کے شبہات تھے کہ یہ ڈیٹا استعمال کر کے جو ہے وہ کسی قسم کی دشمن عناصر جو ہے وہ پاکستان کو بلکہ پاکستان کی پبلک کو اور ہماری اکانومی کو اور دیگر چیزوں کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں. جی جاوید قائم خانی, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. آپ کچھ بات کریں موسم کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ بارش کے بعد کراچی کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. بارش کے باعث شہر کی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے. ڈیفینس سلطان آباد مائی کولاچی روڈ پر بارش کا پانی جمع ہے. پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے. بات کر لیتے ہیں آئمہ خان سے. آئمہ بتائیے گا. جی بالکل, شہر قائد میں ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد جو ہے مختلف علاقوں میں سڑکیں, گلیاں اور محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. کراچی میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ موسلادھار بارش نے شہریوں کو شدید اذیت سے مبتلا کر دیا ہے. مائی کولاچی روڈ اور ڈیفینس سلطان آباد روڈ پر بھی جو ہے وہ بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث جو ہے وہ ٹریفک روانی کی متاثر ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ درجن گاڑیاں جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں, جس کے باعث جو ہے وہ سڑکوں پہ جو ہے وہ ٹریفک بھی جمع ہے. ساتھ ساتھ شہری ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ سڑک سے
गुजर रहे हैं। कुछ मोटरसाइकिल सवार जो है वो फुटपाथ की गाड़ियाँ चढ़वा के जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो बारिश का पानी जमा होने के बायस जो है शहर काइट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बुरी तरह डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है। शहर काइट में जो गड्ढे हैं रोडों सड़कों पे, उनमें जो है वो बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी काफी हद तक मुतासिर हुई है। ठीक है आयमा, आप हमें अपडेट करें। काली घटाएं, ठंडी ठंडी बूंदें और सागर की लहरें, कराची वाले दिलकश मौसम एंजॉय करने के लिए सी व्यू चले गए। साहिल पर कोई घुड़सवारी करता नजर आया तो किसी ने गर्मा गर्म भुट्टे पर हाथ साफ किए। आमा खान की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में नीले आसमान को स्याह बादलों ने ढांप लिया। शहर में अब्रे रहमत बरसते ही गर्मी की छुट्टी हो गई। शहर में बारिश होते ही लोगों ने बड़ी तादाद में साहिल का रुख कर लिया। सी व्यू के मकाम पर फैमिलीज के हमरा कोई घुड़सवारी करता नजर आया तो कोई गर्मा कोड़ो समोसों पर हाथ साफ करता नजर आया और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदों को एंजॉय किया। शहरियों का कहना था कि कई रोज से कराची में गर्मी की शिद्दत थी, मौसम खुशगवार हुआ तो सी व्यू पर मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए आ गए। पिछले दिनों तो आपको भी सबको पता है काफ़ी गर्मी हो रही थी कराची में, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे मौसम ऐसे ही रहे अगले कुछ महीनों तक। कराची का मौसम माशाल्लाह बहुत ठंडे हैं, सर्द हवाएं भी चल रही हैं। आज पहले तो 2 दिन से बहुत गर्मी थी कराची में, अभी जो है ना आज का मौसम बहुत ठंडा है, बहुत हवाएं हैं माशाल्लाह। समंदर के ऊपर भी आज बारिश इधर रही है, बारिश भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश आई है। कराची का मौसम खुशगवार हो और शहरी साहिल का रुख ना करें, ये तो नामुमकिन सी बात है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा आयमा खान, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुख्तलिफ इलाकों के टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की मुलाकात हुई है। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों पर मुशावरत की गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुख्तलिफ इलाकों के टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की मुलाकात हुई है। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों पर मुशावरत की गई है इस मुलाकात में, और इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बका कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुख्तलिफ इलाकों के टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने मुलाकात की है। इस अहम तरीन मुलाकात में शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर जो है मुशावरत की गई है। मेयर कराची को जो है टाउन चेयरमैन की जानिब से मसाइल से आगाह किया गया है, जिस पर मेयर कराची की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हम तनकीद का जवाब अपने काम से देंगे, केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। उनका कहना था कि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जब तक वो इस मनसब पर मौजूद हैं, आवाम की खिदमत करते रहेंगे। जी ठीक है शुएब, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से डेनमार्क के डिप्टी हेड ऑफिस मिशन की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बात करेंगे इस हवाले से शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से डेनमार्क के डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने मुलाकात की है। बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर में इस मुलाकात में जो है बाहिनी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। दोनों फ़िरक़ैन में पाकिस्तान और डेनमार्क के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने पर जो है इत्तफ़ाक़ हुआ है। मेयर कराची ने डेनमार्क के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को कराची में जारी तरक्याती कामों से भी आगाह किया है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि डेनमार्क की सरमायाकार कंपनीज को कराची में सरमायाकारी की सहूलियात फराहम करेंगे। कराची में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौके दस्तियाब हैं। बैनुल अक़वामी बंदरगाहों की वजह से कराची वस्ती एशियाई ममालिक से तिजारत के लिए इंतहाई मौजू है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद कहना था कि बल्दिया उस्मा कराची शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए हिकमत अमली मुस्तक़बिल के पेश नज़र को सामने रखते हुए जो है तैयार की गई है। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात की तैयारियों की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमले की तरबियत का आगाज़ कर दिया गया। इब्तिदाई मरहले में मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत फराहम करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जिला वस्ती कुंवर शुजात के मुताबिक पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन के मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत फराहम की जाएगी। देखिए, जो रिसेंट अभी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आई है, हमने ओवरव्यू दिया है अपने मास्टर ट्रेनर को, जो कि फर्दर गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे अपने पोलिंग अमले को। यहाँ पर जो अमले की तरबियत का आता है, उसमें ये रोल भी था कि पोलिंग एजेंट को का जो रोल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, सिक्योरिटी अमले का कोड ऑफ कंडक्ट है, उन तमाम चीज़ों को हमने पोलिंग अमले को रोशनास कराने का इस दफ़ा हमने इसका भी इंतज़ाम किया है कि ये सारी चीज़ों को फोकस कर सकें। इलेक्शन कमीशन के अमले का कहना है कि इस तरबियती अमल से दौरान पोलिंग कई पेचीदगियों का खात्मा होगा। ये जो ट्रेनिंग है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें यह है कि इस बार थोड़ी सी ट्रेनिंग का वो भी चेंज था, थोड़ी वक्त की पाबंदी हमने करवाई और इंशाल्लाह ये आगे भी होगी। एक नया रुझान देखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस में, और बहुत अच्छी एक तब्दीली आएगी, क्योंकि मास्टर ट्रेनर्स जो हमने इस बार ट्रेन किए हैं वो बेहतरीन, उनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्वालिफाइड लोग थे, तो हमारे लिए ये है कि ये आने वाले इलेक्शंस में बहुत अच्छे से काम करेंगे। तरबियती अमल के दूसरे मरहले में मास्टर ट्रेनर्स मुख्तलिफ सरकारी महकमों से आए हुए पोलिंग अमले को तरबियत फराहम करेंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहीद मुर्तज़ा भुट्टो की 27वीं बरसी पर दुआया का तकरीब का एहतमाम किया गया। पीपल्स सेक्रेटेरिएट में किया गया है। शहीद मुर्तज़ा भुट्टो के लिए फातह की गई। तकरीब में सईद गनी, वकार मेहदी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद शरीक हुए हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहीद मुर्तज़ा भुट्टो की 27वीं बरसी पर तकरीब का एहतमाम किया गया। दुआया तकरीब का एहतमाम पीपल्स सेक्रेटेरिएट में किया गया। शहीद मुर्तज़ा भुट्टो के लिए फातह खानी की गई। तकरीब में सईद गनी, वकार मेहदी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी शरीक हुए हैं। अमीर मुर्तज़ा भुट्टो के लिए दुआ भी की गई है। मुर्तज़ा भुट्टो शहीद की 27वीं बरसी के मौका पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। शहर कायद को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए चीन से कराची आने वाली बसों की खेप तैयार। रहनुमा PPP शजीर इनाम मेमन का कहना है कि बसों की खेप चीन से रवानगी के लिए तैयार है। मजीद उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत बसों की जल्द और बरवक्त फराहमी के लिए फौरी इक़दाम करे। बसों की जल्द फराहमी से आवाम को बेहतरीन और सस्ते सफ़र का फ़ायदा मिलना चाहिए। और कराची के शहरियों के मसाइल जूं के तू हैं। कराची वाले पीने के पानी को तरस गए हैं। लायंस एरिया के मकीन सीवरेज मिला पानी लाइनों में आने से परेशान हो गए हैं। इलाका मकीन कहते हैं बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। आयमा खान की रिपोर्ट। शहर कायद में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहर के बेशतर इलाकों की तरह लाइन्स एरिया में भी पानी नायाब हो गया। इलाका मकीन कहते हैं लाइनों से पीने के बजाय सेवरेज मिला पानी आता है जो इस्तेमाल के लायक नहीं। मकीनों ने बताया कि बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पीने का पानी खरीद कर लाते हैं। 2-2 घंटे मोटर चलानी पड़ती है, उससे पहले सेवरेज का पानी आता है। जब 2 घंटे मोटर चलाते हैं तो फिर लाइट चली जाती है। पानी तो यहाँ समझे है ही नहीं, ना पानी है ना लाइट है। और अब जो है मजीद वो गैस का जो है वो इशू शुरू हो गया है। अभी सर्दियाँ आई नहीं है तो मतलब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है गैस की। पिछले 3-4 महीने से बदबू वाला ख़राब, बिल्कुल ख़राब पानी आ रहा है। इलाका मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि वो पीने के पानी का मसला फौरी हल कराएं। कैमरामैन वकास के साथ आयमा खान, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की घर घर कचरा उठाने की मुहिम मांद पड़ने लगी। कचरा उठाने वाली मोटर बाइक KMC वर्कशॉप में खराब हालत में खड़ी हैं, जिसके बायस कचरा कलेक्शन की कार्रवाई मुतासिर हो रही है। तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की घर घर कचरा उठाने वाली मोटर बाइक्स कबाड़ का मंजर पेश करने लगी। किसी का हैंडल गायब तो किसी का पेडल। कई मोटर बाइक्स तो बगैर टायर के जमीन पर खराब पड़ी हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने 180 मोटरसाइकिल्स मंगवाई थी, जिसे लियारी और सदर जोन में तकसीम किया गया था, जिनमें से 3 दर्जन से जायद मोटर बाइक्स खराब सड़ रही हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला जनूबी के इंचार्ज सलाउद्दीन का कहना है कि हम इन गाड़ियों को दोबारा बनवा रहे हैं जो खराब हो चुकी हैं। वर्कशॉप में डेंटर और मैकेनिक स्टाफ मौजूद हैं। खड़ी ही इस वजह से है कि इनकी मेंटेनेंस और उनकी रिपेयरिंग का काम किया जा सके। मेरे बैकग्राउंड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक
اور ویلڈرز وغیرہ سارے ڈینٹر پینٹر موجود ہیں، اور یہ چھوٹے طبقے کا کام ہے، بالکل 3 ویلر یہ گاڑیاں ہیں، تو مینٹیننس کا کام کنٹینیو ہمارے پاس جو ہے ہم نے پورا سسٹم لگایا ہوا ہے جو کہ آب و تاب سے چل رہا ہے. اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور چائنیز کمپنی کے درمیان ماضی میں معاہدہ طے پایا تھا کہ جو گاڑی خراب ہوگی اسے فوری بنوایا جائے گا، لیکن KMC ورک شاپ پر کھڑی خراب موٹر بائکس چائنیز کمپنی کی کوئی دلچسپی دکھائی نہیں دے رہی. جنید جاوید، سٹی 21 کراچی. سندھ کے بلدیاتی نمائندوں کو 1 اکتوبر سے مزید بااختیار بنایا جائے گا. وزیر بلدیات نے واضح کر دیا کہ بلدیاتی نمائندوں کو ہٹانے کا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا. سندھ کے میئرز اور چیئرمینوں کو 1 اکتوبر کے بعد مکمل اختیار مل جائیں گے. ٹرانزیکشن پیریڈ ختم ہونے کے بعد منتخب نمائندوں کو مکمل اختیارات سونپ دیے جائیں گے. نگراں حکومت نے فیصلہ کر لیا. وزیر بلدیات مبین احمد جمالی نے کہا کہ تمام ٹاؤنز اور UCs میں گھوسٹ ملازمین کا خاتمہ کیا جائے گا. 1 سال سے زائد عرصہ کام کرنے والے CMOs اور TMOs کا تبادلہ کیا جائے گا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے پینشن ریفارمز متعارف کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ پینشن کے کل اخراجات کرنٹ ریونیو اخراجات کا 14% بہت زیادہ ہے. گھوسٹ پینشنرز کو پینشن سسٹم سے نکال دیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ صدارت میں محکمہ خزانہ کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر فخر عالم، چیئرمین PND شکیل منگریجو، سیکرٹری خزانہ قاسم جتوئی، اسپیشل سیکرٹری طارق شاہ، شمہیر بھٹو، نثار میمن اور دیگر شریک ہوئے. اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو صوبے کے مالی وسائل، اخراجات اور بجٹ کی حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ DCs محکمہ خزانے کے ساتھ کھلی کچہری کے ذریعے پینشن کیسز دیکھیں گے. ٹریجری میں اصلاحات لائی جائیں. ٹریجری میں پینشن دینے میں تاخیر ہوتی ہے. چاہتے ہیں اسلام میں ٹریجری والے کسی طرح کرپشن نہ کر سکیں. بات کریں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں مہنگائی کا جنتاحال قابو نہ کیا جا سکا. کرنگی علاوہ ٹاؤن میں موٹر سائیکل مکینک بھی مہنگائی سے شدید پریشان ہے. کہتے ہیں کم آمدن اور مہنگائی میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مزید بتائیں گی صبا پرویز. میں اس وقت موجود ہوں اللہ والا ٹاؤن میں، جہاں پر جو ہے وہ میکینک شاپ میں موجود ہوں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے. مجھے بتائیے کہ کیا چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور کس طرح سے آپ لوگ گزارا کرتے ہیں. بس جی گزارا ہونا تو بہت مشکل ہو گیا ہے. ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. مزدوری اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، بلکہ لوگ جو ہے مزدوری اور کاٹ کے دیتے ہیں. اگر کسی سے 50 مانگو تو 20-30 میں وہ ٹلانے کی بات کرتا ہے، اور بلکہ ٹلانے کی بات کیا کرتا ہے، لڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ کہ ہم کہاں سے پورا کریں، کہاں سے دیں ہم. کیا قیمتیں اس وقت جو آپ لوگوں کے اسپیئر پارٹس یا جو چیزیں آپ میکینک کے لیے یوز کرتے ہیں اس میں کیا قیمتیں چل رہی ہیں ابھی؟ قیمتیں تو مختلف آئٹموں کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں. ابھی ہر چیز کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں، 10-20% ریٹ بڑھے ہوئے ہیں عام روٹین کے حساب سے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ غریبوں کا احساس کرے. ان کی جو ہر چیز میں مہنگائی کی گئی ہے اس مہنگائی پر جو ہے وہ جلد از جلد قابو کیا جائے. جی شہر قائد میں مہنگائی کا راج برقرار ہے. دالیں، چاول اور چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. چینی 150، سیلا چاول 300 اور ماش کی دال 500 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. کاوش میں بن کی رپورٹ میں دیکھیے. مہنگائی سے باتیں کرنے لگی. چاول، دالیں اور چینی کی قیمت عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں. ہول سیل مارکیٹ میں چینی 150 روپے کلو فروخت ہونے لگی. سیلا چاول 340، باسمتی 360 سے 380 روپے کلو، پونیا 280 اور ٹوٹا چاول 200 روپے تک فروخت ہونے لگے ہیں. مسور کی دال 30 روپے کمی سے 310 روپے اور مونگ کی دال 10 روپے مہنگی ہو کر 280 روپے کلو پر پہنچ گئی، جبکہ ماش کی دال 500 روپے کلو پر برقرار ہے. اشیاء خوردنوش کی قیمت سن کر شہری پھٹ پڑے. بولے پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. حکومت نے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہیں. عوام کی بالکل فکر نہیں. بہت مشکل ہے اس ٹائم پہ. سمجھو ہر چیز مہنگی ہے، نہ گزارا ہے نہ کچھ ہے. صبح ہم سمجھو ابھی بس کے کرائے بھی اتنے ہو گئے. صبح ہم بلدیہ سے یہاں تک آتے تھے 60 روپے کرایہ، ابھی بس کا کرایہ بھی 80 ہے. مہنگائی تو ہے، وہ دکاندار کیا کرے گا؟ دکاندار مجبور ہے نا، وہ جس حساب سے ملے گا پیچھے سے وہ آگے منافع رکھ کے دے گا نا. وہ تو اپنا منافع جائز منافع رکھے گا نا. وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. IMF کو کما کے کھلانے کے لیے ہم لوگ غریب ادھر بیٹھے ہیں اس پاکستان کے اندر نا. ہم لوگوں کا کچھ نہیں بننا، بھوکا ہی مرنا ہے ہم لوگوں نے. ہول سیلرز نے اسمگلرز اور سٹے بازوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ آج لوگ مجبوراً ٹوٹا چاول خرید رہے ہیں کیونکہ وہ دیگر چاولوں کے مقابلے میں سستا ہے. ریلیف کی امید تو کوئی نظر نہیں آتی. جب ریلیف جب ہوگا جب
जैसे चीनी पे छापे पड़े थे ना, ऐसे फौज अभी इसके ऊपर भी छापे लगाए। चावल भी बहुत पड़ा हुआ है लोगों के पास, लेकिन क्या निकालना नहीं है। बाकी ऐसे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे तो आवाम मरती रहेगी। एक जानिब आवाम बढ़ती महंगाई से परेशान है तो दूसरी तरफ हुक्मरान बदतरीन मुआशी हालात का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की खरीदारी शहरियों के लिए इम्तहान बन गई है। सब्ज़ियाँ, चीनी, आटा और घी की खरीदारी के लिए दीगर अशिया भी लाजमी खरीदने की शर्त ने शहरियों को परेशान कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई से रिलीफ देने के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गए। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज चीनी, आटा और घी की खरीदारी के साथ दीगर अशिया की खरीदारी की शर्तें शहरियों को परेशान कर दिया। शहरी कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में राशन की खरीदारी पहले ही इम्तहान बन चुकी है। ऐसे में गैर ज़रूरी अशिया की खरीदारी से माशी मुश्किलात और अखराजात बढ़ जाते हैं। परेशानी बहुत होती है, कोई थोड़ी नहीं, काफ़ी परेशानी होती है। हाँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, मतलब कि आपको बता रहा हूँ कि इतनी गुंजाइश होती नहीं हमारी, और वो बोलते हैं कि खरीद लो, तो क्या करें, खरीदनी पड़ेगी मजबूर है, क्योंकि वही चीज़ तो सस्ती मिलेगी, दूसरी फिर वही हिसाब है, हम लोग को महंगी पड़ती है। इस वक्त यार लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, किसी तरीके से जो है ना गठ जोड़ करके जो है ना पैसे जमा करके या किसी के मांग तांग के जो है ना वो आटा ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसके पैसे जो है ना एक्स्ट्रा पैसे वो कहाँ से लाएं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैर ज़रूरी अशिया की खरीदारी की शर्त को ख़त्म किया जाए और ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनसे शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मसाइल के बाद एक अच्छी खबर भी शामिल कर लेते हैं जो मोबाइल सार्फिन से मुतालिक है। डॉलर सस्ता हुआ तो मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें भी नीचे आने लगीं। मुकामी सतह पर तैयार होने वाले नए मॉडल के सेल फ़ोन में 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की कमी आ गई है। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। डॉलर की कीमतों में कमी ने मोबाइल फ़ोन सार्फिन को भी रिलीफ दे दिया। मुकामी सतह पर तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने नए स्मार्टफोन मॉडल्स में 5 से 10,000 रुपए तक की कमी कर दी। दुकानदारों के मुताबिक ये कमी डॉलर की कीमत नीचे आने के बाद देखी गई है। डॉलर कम होने की वजह से इम्पोर्ट में तो कोई अभी तक फ़र्क नहीं आया, लेकिन जो पाकिस्तानी मॉडल हैं जैसे इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, रेडमी है, इनके नए मॉडलों में जो है वो 10-10, 5-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा है। और जो रिबेट है पुराने मॉडलों की उसमें भी थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन डॉलर को लेके अभी तक कोई इंपोर्ट पे फ़र्क नहीं आया। मोबाइल मार्केट आने वाले सार्फिन का कहना था कि नए मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए मगर इस्तेमाल शुदा फ़ोन की कीमतों में कमी नहीं हुई। डॉलर वही है, डॉलर नीचे आया, मोबाइल के रेट वही के वही खड़े हुए हैं, कोई कमी पेशी नहीं हुई है। और रेट मार्केट में घूमो तो कोई मिलता नहीं है चीज़ में, रेटों में कुछ भी फ़र्क नहीं आया है। नेट नहीं आया, लेकिन काफ़ी हद तक ये कि डब्बा पे कुछ सस्ते हो गए हैं, लेकिन यूज़ मोबाइल वही अपने रेटों में अभी तक खड़े हुए हैं। दुकानदारों का कहना था कि गैर मुल्की नामवर ब्रांड के मोबाइल की कीमतों में अभी तक कमी नहीं हो सकी। कैमरामैन साजिद के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। जमात इस्लामी ने 2 अक्टूबर को कराची के 100 मकामात पर एहतजाज और 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं सूबे के निगरान वज़ीर आला यूनुस ठाका की वजारत दोबारा बहाल करें। मज़ीद जानेंगे ताहा मलिक की रिपोर्ट में। नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि खून पसीने की कमाई लूटने वाले तबके के खिलाफ उठने का वक्त आ गया है। 2 अक्टूबर को 100 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। अब हम इंशाअल्लाह 100 मकामात पर सड़कों पर एहतजाज करेंगे और आवाम के ताउन से एक बड़ी क़ुव्वत के अंदर हम ढलेंगे इंशाअल्लाह। ये 12 रबीउल अव्वल चूँकि अब चंद दिन बाद है तो इसके फ़ौरन बाद हम अनाउंस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कि हम 2 अक्टूबर को 100 मकामात पर इसी तरह का एहतजाज और इससे ज़्यादा वसी बुनियाद पर करें। हाफिज नईम रहमान ने गवर्नर को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले गवर्नर सिंध अपने ओहदे का ख्याल करें, MQM के तर्जुमान बनते हुए रऊफ सिद्दीकी का साथ न दें। निगरां वज़ीर आला यूनुस ढाका की वजारत दोबारा बहाल करें। अगर MQM के तर्जुमान बनकर चाइना कटिंग मास्टर्स को दोबारा से पार्कों पर मुसल्लत करके आबादियों में फिर वही निज़ाम लाना चाहते हैं, वो हम नहीं करने देंगे। कब्जा माफिया के रास्ते में हम रुकावट डालेंगे, हमारे वर्कर भी डालेंगे और आवाम भी डालेंगे। अब हम मजीद मुतहम्मिल ये शहर नहीं हो सकता कि हमारे पार्कों पे चाइना कटिंग मास्टर आके बैठ जाएं, खा जाएं हमारे शहर को। नहीं चलेगा ये। अमीर जमात इस्लामी कराची ने गवर्नर सिंध को साथ ही इदारा नूर हक आने की दावत भी दे दी और कहा कि आएं मिलकर कराची के मसाइल पर बात करें। कैमरामैन हारिस के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। शहर में सियासी टाकरे उरूज पर पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने गवर्नर सिंध को अपने अहदे का तकद्दुस याद दिलाया तो कामरान टिसोरी बोले अमीर जमात इस्लामी कराची रात में मुझसे मिलते रहे हैं। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए।
शहर कायद में सियासी माहौल गर्म हो गया। एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर बरसाए जाने लगे। रोशनियों के शहर में सियासी गोलाबारी इस वक्त शुरू हुई जब हाफिज नईमुर रहमान ने गवर्नर सिंध पर इल्जामात लगा दिए। बोले चाइना कटिंग पार्ट 2 का हिस्सा बनने से गवर्नर सिंध दूर रहें। इस पर गवर्नर सिंध ने जवाबी वार किया कि हाफिज नईमुर रहमान चाइना कटिंग के जरिए मेयर बनना चाहते थे, जो हुआ नहीं। वो ये है कि गवर्नर साहब का मनसब देखिए, गवर्नर साहब का ओहदा देखिए, और ये देखिए कि वो एक पार्टी वर्कर के तौर पर चाइना कटिंग फेज 2 के लिए रऊफ सिद्दीकी साहब को बुलाकर एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिताह करने पहुंच गए। उनके जहन पे ये चाइना कटिंग सवार है। मैं हाफिज नईम साहब को रिक्वेस्ट करूंगा या तो अपने आईडी कार्ड में मेयर हाफिज नईमुर रहमान करवा लें ताकि हम सबकी जान छूटे। हाफिज नईमुर रहमान ने जब कहा कि गवर्नर सिंध कराची के हक के लिए बात करें तो कामरान डिसोरी बोले हाफिज नईम शहर की तरक्की का सोचें। आप गवर्नर हैं, आप वो काम करें जो इस शहर के मफाद में हो। आप ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म करवाएं, आप हमें हक दिलवाएं। आपने मर्दमशुमारी में छुरा घोंप दिया, सब लोगों ने मिलकर, MQM ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने। आपने डकार नहीं ली, हमारी 1.5 करोड़ आबादी खा गए। हमें सियासी इख्तलाफात से बाहर निकल के, ज़ाती अना और अनूस से बाहर निकल के अब इस तरक्की के सफ़र में एक दूसरे को बर्दाश्त करके आगे बढ़ना है। हाफिज नईम ने गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान किया तो गवर्नर सिंध ने धरने के शुरका को बिरयानी खिलाने की पेशकश कर दी। 6 अक्टूबर को जो गवर्नर हाउस पे धरना है उससे पहले भी एक बड़ी मोबिलाइजेशन करेंगे। जमात इस्लामी जब भी धरना देने आती है मैं हमेशा उनको कहता हूँ उनके खाने पीने का इंतज़ाम मेरे ज़िम्मे है। बेहतरीन हलवे भी बनवा दूंगा अगर कहेंगे, वरना बिरयानी तो कंफर्म भेज दूंगा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने गवर्नर सिंध को इदारा नूर हक आने की दावत दी तो गवर्नर सिंध ने कहा मैं पहले ही जमात इस्लामी के पास खुद चल कर जा चुका हूँ। एक तरफ हाफिज नईम तो दूसरी जानिब गवर्नर सिंध। अब देखना यह है कि शहर कायद के मसाइल के लिए लफ्जी जंग ही जारी रहती है या अमली इकदाम भी सामने आते हैं। कैमरा टीम के साथ तहा मलिक, कराची। बारिश के बाद मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने बारिश के बाद शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर कराची की मुतल्लिका अफसरान को नशीबी इलाकों से निकासी आब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद जो है वो सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दौरा किया है। मेयर कराची के हमरा जो है MD वाटर बोर्ड भी जो है मौजूद हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया, टावर, माड़ीपुर, माए कोलाची रोड और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड समेत जो है मुल्हका इलाकों का जो है मुआयना किया है और बारिशों के बाद निकासी आपसी सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया है। मेयर कराची की जानिब से मुतालिका अफसरान को हिदायत भी दी गई हैं कि बारिश के बाद जो है जहां पर पानी इस वक्त जमा है वहां से पानी की निकासी आपका जो है वो फौरी तौर पर जो है हल निकाला जाए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर के नाले जो है मुकम्मल कैपेसिटी के साथ जो है वो बह रहे हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि बारिशों में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। जी शुएब मुख्तार, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन कॉटन इंजीनियर्स फोरम का कहना है कि पंजाब के बेशतर कॉटन जोन्स में बारिशों के बायस कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमला काफ़ी कम हो गया है। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी के बावजूद रुई की कीमतें 19,500 रुपये फ़ी मन तक मुस्तहकम देखी जा रही हैं। चेयरमैन कॉटन इंजीनियर्स फोरम एहसानुल हक ने कहा कि दर्जा हरारत में कमी से भी सफ़ेद मक्खी कपास की फसल पर बहुत कम देखी जा रही है। रवा साल कपास की पैदावार मुख्तस हदफ 1,27 लाख बेल्स के बजाय 90 लाख बेल्स तक महदूद रहने का खदशा है, जिसके बाद बुनियादी वजह पाकिस्तान पंजाब में कपास की काश्त सरकारी आदाद व शुमार के मुकाबले में काफ़ी कम रकबे पर होने की इत्तलात है। साबिक वज़ीर तवानाई सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी इम्तियाज़ ने साफ कह दिया कि शफाफ आम इंतखाबात की सूरत में पीपल्स पार्टी का कोई मद्देमुकाबिल नहीं है। अपने एक बयान में इम्तियाज शेख ने कहा कि सिंध में बनने वाले इत्तेहाद की हैसियत 0/0 से ज़्यादा कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो की बहैसियत वज़ीर ख़ारजा कारकर्दगी पूरी कौम के सामने है। बिलावल भुट्टो ने 16 माह के मुख्तसर अरसे में पूरी दुनिया से ताल्लुक़ बहाल करके काबिल कदर कारनामा अंजाम दिया। साबिक सूबाई वज़ीर का कहना था कि चेयरमैन PTI ने अपने 2 इक़्तिदार में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तन्हा कर दिया था, जबकि बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी और काबिलियत के मुखालिफिन भी मातरफ हैं।
सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में तलबा की जानिब से टेडेक्स की तकरीब में शाह यूसुफ बशीर कुरैशी ने शिरकत की और अपने कलाम से लोगों के दिल जीत लिए। अहवाल बताएंगे अक्सा शाह। जी बिल्कुल, जामा सिंध मदरसतुल इस्लाम में आज टेडेक्स का प्रोग्राम जो है बहुत ज़बरदस्त पूरा दिन जो है जारी रहा। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे मुशायरा भी हुआ, गेम्स भी चलते रहे और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे रहे। लेकिन जब बात करते हैं मुशायरे की तो उसमें यूसुफ बशीर कुरैशी, जिनका एक लेजेंड नाम है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि जब उर्दू की बात आती है तो किस तरह से जो है आजकल की जो जनरेशन है वो उर्दू में काफ़ी वीक है, तो इसको कैसे बेहतर किया जाए? अरे उर्दू भी ऐसी शुरू हुई ना कि काफ़िले की ज़बान थी ना। तो मैंने एक दिन पता क्या, एक दिन मैंने बोर्ड पे वो देखा, पता नहीं किसका इश्तिहार, पेप्सी का इश्तिहार था, तो रोमन में लिखी थी उर्दू कि दिल चाहता है कि पेप्सी पीऊँ, तो ऐसे ही कुछ था कोई इश्तिहार। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार अब तो उर्दू ख़त्म हो गई, हम तो अंग्रेज़ी में उर्दू पढ़ रहे हैं। तो पता है क्या, अगर ये तरीका है ना, नया दौर है लोगों का कम्युनिकेशन का, तो लेट बी इट। हमें क्यों इतनी फ़िक्र होती है? उर्दू ने कई सौ साल देखे उरूज के, और हज़ारों साल देखेगी उरूज के, किताबों में कलमबंद हो गई, उर्दू कहीं नहीं जानी। लेकिन हम लोग जब लोगों को रोकना और टोकना शुरू करते हैं कि आप उर्दू सही नहीं बोल रहे और ये रोमन में क्यों करें, तो ये छोड़ दें। एज लॉन्ग एज कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने दें, इसी तरह तो आगे बढ़ेंगे। उर्दू यही तो लश्करी तो थी। अच्छा सर, यहाँ पे तो आपने मुशायरा जो है लोगों को सुनाया, लोगों के दिल जीते, लेकिन जो घर बैठे नाज़रीन हैं उनके लिए भी दो इशार बोल दें और फिर टेडेक्स के बारे में बताएं। देखें, ये एक प्लेटफॉर्म, बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म ग्लोबली आया है, जिसमें लोगों को मौका मिलता है अपनी कहानियाँ सुनाने का और लोगों को उन कहानियों से जोड़ने का। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़, और यहाँ सिंध मदरसतुल इस्लाम एक इतना ज़बरदस्त वेन्यू। मैं पहली दफ़ा यहाँ आके मैंने कुछ कोई इवेंट किया, देखा तो है, लेकिन कभी यहाँ ऐसे नहीं आया था कि आके बात सुने या वो करें। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट वाज अ ब्यूटीफुल वेन्यू। तो ये जो इस तरह के इवेंट जितने कम हों, जितने ज़्यादा हों उतने कम हैं। तो हम लोगों को उसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें लोग जुड़ें, और ये जुड़ने के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक शेर, ज़िंदगी की दौड़ में सबके सभी मर गए, ज़िंदगी की दौड़ में सबके सभी मर गए, जो जी लिए वो रह गए, जो रह गए वो मर गए। जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि इन्होंने जो है शेर भी सुनाया। और टेडेक्स के बारे में अगर ये कहते हैं कि टेडेक्स जैसे इवेंट्स जो है वो होते रहने चाहिए, स्पीकर्स आते हैं, रूट लेवल से अपनी सक्सेस के बारे में जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताते हैं और मोटिवेट करते हैं। पूरा दिन जो है वो टेडेक्स का SMIU का जो इवेंट था वो पूरा दिन जारी और सारी रहा, अब ये इख्तिताम पसीर है। जी, और अब आपको बताएं, शहर कायद का नौजवान अमरीकी क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी, जैसा कि आपको मालूम है, क्रिकेट जो है पाकिस्तानी के खून में शामिल है और पाकिस्तानी कहीं भी रहता है तो क्रिकेट से दूर रह नहीं सकता है। तो इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे साथ मोहम्मद फ़ारूक मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में बड़े लेवल पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, और उनके साथ के जो खिलाड़ी हैं यानी राशिद लतीफ़, शाहिद आफरीदी और दीगर बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अब इनसे भी जानेंगे। वो सब खेलते रहे, फिर ये अमेरिका शिफ्ट हुए, वहाँ भी अब अमेरिकन टीम जो वेटरन्स आई उसके कप्तान भी और मुख्तलिफ जो वहाँ की स्ट्रक्चर है क्रिकेट की उसमें भी शामिल है। हम इससे बात करें। फ़ारूक, किस तरह अमेरिका में क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, क्या मसरूफियात है आपकी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने का, और मास्टर क्रिकेट USA का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया हमें ताकि हम क्रिकेट में वापस आएँ ओवर 40, ओवर 50 और 60s के लिए। तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है मास्टर क्रिकेट USA को। देखें, जब आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जिस फील्ड में आप रहें आप उसको प्रमोट करें, और बहुत ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान USA में है। बहुत सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे टीम डायरेक्टर सखी भाई, उन्होंने ग्राउंड बनाया, एक एकेडमी बनाई। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ का जो पैशन है वो वहाँ पे कन्वर्ट किया जाए। साथ साथ हर बंदा जो भी क्रिकेट खेल चुका है उसको मालूम है कि किस तरह से ग्रो होता है, डेवलप होता है। कोशिश कर रहे हैं अपने तौर से कि जो यहाँ पे जिस तरह से हम पैशनेट थे हम उसको वहाँ पे भी कन्वर्ट करें। अच्छा, आप खुद एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से होते हुए ऊपर आए, राशिद भाई के साथ भी खेले, तो और आपने राशिद लतीफ़ एकेडमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन भी की, किड्स बैग की, तो क्या एक जज्बा था इसके पीछे? देखें, जब हम लोग छोटे थे उस वक्त हमें राशिद भाई ने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट, और मैं मलीम खराम से भी खेला उनके साथ, और उसके बाद वो एक हमारे लिए मेंटोर थे। और उन्होंने हमेशा नॉन प्रॉफिट एकेडमी बनाई, बच्चों से कोई चार्ज नहीं,
फ्री ऑफ कॉस्ट काम। तो ये चीज़ें वो हैं जो आप सीखते हैं अपने बड़ों से, तो उन्होंने हमें तरबियत भी वो सीखी। मोहम्मद फ़ारूक का कराची में कोरंगी के इलाके से ताल्लुक़ है, और जब कराची में एक बहुत बड़ी क्रिकेट होती थी जिसमें 1 करोड़ रुपये प्राइज़ मनी थी मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, तो वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा थे और उसके सरबराही करते रहे, और अब भी ये चाहते हैं कि कराची के लड़कों को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के लड़कों को प्रोमोट करें, और इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी काविशें जारी रहें। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।